पापा गाली लो को। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? तू करनी है। चलो पापा। ए जी, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मेरा जी मचला रहा है, लगता है उल्टी होने वाली है। अब ठीक लग रहा है, चलिए जी। गाड़ी रोक। आपको क्या हुआ बापूजी? मेरे दवाई का टाइम हो गया। चल पापा, हम कितनी देर में घर पहुँचेंगे? गाड़ी चली भी है जो हम पहुँचेंगे। वाओ, इतना सारा स्टिकर्स। बेटा, तुझे पसंद है ना? थैंक यू दादू। निकाल कर हाथ में और फेस पर भी लगा दिया। और कहाँ लगाऊं? दीदी का फोन। अब देखता हूँ कैसे फोन चलाएगी। मेरा फोन, ये सब किसने किया? आईने में भी चिपका दिया। वाह, मजा आ रहा है। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। ये सब क्या है? टीवी पर भी लगा दिया। अब पापा न्यूज नहीं देख पाएंगे। इतना सारा स्टिकर्स। ये सब किसने दिया तुझे? मैंने दिया, बता क्या कर लेगा? अरे इलेदल खत्म हो गया, अब कैसे मिटाऊं? नहीं दूंगी अपना इरेजर, तू हर बार घुमा देता है। दीदी प्लीज दो ना। जा यहाँ से, कहा ना। ठीक है, मैं अपना इलेदल खुद बनाऊंगा। पेंसिल उठा लिया, थापनल भी उठा लिया। अब छिलते जाओ जब तक कि पूरा खत्म ना हो जाए। लो मटेरियल मिल गया, अब मुझे चाहिए दूध। मम्मी, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? ले, पूरा खत्म करना। अब ये इसमें डाल दूंगा। हाथ में थोड़ा सा फेविकोल अच्छे से मिक्स कर टिल्लू। अरे बना क्यों नहीं? ये सब फेक होता है, गधे। अरे हैंड वॉश खत्म हो गया, अब हाथ कैसे धोऊं? पापा टेंशन मत लो, आपका टिल्लू है ना। बाथरूम से टेम्पू उठा लिया, कॉपी से पेपर डाल लिया। अब ढेर सारा टेम्पू डालकर अच्छे से फैला दूंगा। चलो सुखाने की बारी। ऐसे सूखने में पूरा दिन लग जाएगा। ये ले, इससे सुखा। ऑल तेज सूख गया। अब छोटे छोटे पीसेस कट कर फाइनली बन गया मेरा पेपर टॉप। लो पापा, इससे हाथ धो लो। अरे वाह, मेरा शैम्पू किसने खत्म किया? एक बार एक औरत की नई शादी हुई। उसकी एक अजीब सी आदत थी, वो हर चीज पति को देने से पहले झूठा कर देती। पति इस बात से वाकिफ था। शादी के लिए जिस दिन इसको देखने गया था, शायद उस दिन भी झूठा ही खिला दिया होगा। तब मैं इसके जाल में फंस गया और बिना कुछ सोचे समझे हाँ करना पड़ा। एक दिन पति फल काट रही थी और पति फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी 2 सेब पर पड़ी। सुनो, क्या तुम मुझे वहाँ से एक सेब दे सकती हो? ये सुन पत्नी ने तुरंत दोनों सेब हाथ में ले लिया और 2 सेकंड सोचकर एक सेब में से एक बाइट लिया, फिर दूसरे में से एक और। ये देख पति को भयंकर गुस्सा आया। वो तुरंत चिल्लाने लगा, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? नहीं जानती क्या किसी को झूठा खिलाने से पाप होता है? पत्नी डर गई। वो उदास होकर धीरे से एक सेब पति को देते हुए बोली, ये लीजिए, ये सेब ज्यादा मीठी है। पापा मेरे लिए क्या लाए? तेरी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। फुटबॉल, चलो खेलना शुरू। टिल्लू इधर देना एक बार। लड़कियाँ बॉल से नहीं खेलती, समझी? चलो हाथ में घुमाने की ट्राई करता हूँ। अरे होता क्यों नहीं? टिल्लू भाग यहाँ से, दूसरे कमरे में जाकर खेल। देखता हूँ कितनी बार बाउंस कर पाऊंगा। 1 2 3। सर फोड़ दिया। पापा, पूरे घर में आतंक मचा रखा है, इधर दे बॉल, हवा ही निकाल देता हूँ। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा जेम्स पिघलाकर स्क्विड गेम लवर सन के मालिक के लिए जेम्स डलगोना कैंडी बनाया। दरअसल सन के मालिक कल नौकरानी से बोले, सादा सिंपल डलगोना से मन भर गया, होली स्पेशल कोई रंग बिरंगी डलगोना बनाओ तो मैं तुम्हारा पगार बढ़ा दूंगा। नौकरानी खुश हो गई, इसीलिए उसने कलरफुल जेम्स से डलगोना बनाया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सनकी चिल्लाने लगा, माना कि जेम्स कलरफुल है, लेकिन ये डलगोना तो काला बन गया ना। मैंने तुम्हें होली मनाने के लिए डलगोना कहा था, मातम मनाने के लिए नहीं। जल्दी से जाओ और एक कलरफुल डलगोना बना कर लाओ, वरना आज सच में तुम्हें इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगा। लगता है पगार बढ़ाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो भाग के गई और जैसे तैसे करके सारे कलर्स मिलाकर एक कलरफुल डलगोना बना दिया। इस बार मालिक संतुष्ट हुए। पहले अगर ये दिमाग लगा दी तो 1000 रुपए ज्यादा दे देता, लेकिन अब भूल जाओ।
नौकरानी तुरंत बंदूक निकाल कर बोली, भूल तो जाऊंगी मालिक, लेकिन आज अगर आप ये शेप अलग नहीं कर पाए तो होली में रंगों से नहीं, मैं आपके खून से होली खेलूंगी। एक दिन मालिक इफ्तार के लिए ढेर सारी जलेबियाँ लेकर आए, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है। इतने रसीली जलेबी, मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये सनकी मुझे कभी नहीं देगा। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। सुनो, अजान होते ही जलेबियाँ लेकर आ जाना। तुम तो रोजा हो, चालाकी करके खा भी नहीं सकती और छिपाने का सोचना भी मत। गिन के रखा है मैंने। मालिक की जाती नौकरानी अपने प्लान को अंजाम देने लगी। उसने एक एक करके सारे जलेबियों को चपटा कर दिया। इफ्तार के टाइम जलेबियों की हालत देख मालिक चौंक गए। ये क्या क्या है तुमने मेरे जलेबियों के साथ? नौकरानी मासूमियत से बोली, मालिक इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी जाती एक जिद्दी मक्खी आकर जलेबी में बैठने लगी। उसे मारने के लिए मैंने बार बार थप्पड़ मारा, लेकिन वो भाग निकली और सारी जलेबियाँ चपटा हो गया। मालिक तुरंत बोले, छी छी, इन पर मक्खी बैठी है, जाकर फेंक दो। नौकरानी दौड़ कर गई और अजान होते ही एक एक करके सारी जलेबियाँ खा गई। एक दिन नौकरानी ने एक रंग बिरंगी पराठा बनाने के बाद प्लेट में कलर फैलाकर एचएच यानी हैप्पी होली लिख दिया, क्योंकि जब तक होली खत्म न हो जाए सन की मालिक ऐसे रंग बिरंगी चीजें खाएंगे। अगली सुबह मैगी को कलरफुल बनाने के लिए नौकरानी ने एक एक चुटकी सभी कलर एक साथ डाल दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी ऐसे सारे कलर्स मिलकर एक ही कलर बन जाएगा। देखते ही सन की भड़कने लगा, बुरा ना मानो होली है, लेकिन तुम बुरा मानोगी जब मैं तुम्हें अंधी बनाकर तुम्हारी जिंदगी से सारे रंगों को गायब कर दूंगा। अगर आइंदा मुझे एक ही रंग का कुछ भी परोसा तो। होली के लिए मैं कितनी खुश थी, लेकिन इस सनकी ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन लिया। गुस्से के मारे शाम को उसने एक एक करके 6 रंगों की सब्जी बनाई और सनकी को परोसा। मालिक देखिए कितनी रंग बिरंगी खाना बनाया मैंने, लेकिन सबसे स्पेशल है ये रेड सब्जी, पहले इसको खाइए। मालिक खुश हुए, लेकिन पहले चम्मच में ही उनको 1000 वोल्ट की मिर्च लगी। नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक बुरा ना मानो होली है। एक दिन नौकरानी ने आलू की जगह विमल पान मसाला डालकर विमल पराठा बनाया। फिर सब्जी के ऊपर भी विमल छिड़ककर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक गुटकेबाज अजय देवगन जैसे विमल के बहुत बड़े शौकीन है। मालिक अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब खाने से शरीर में बहुत नुकसान होता है। सनकी को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप बैठा रहा। 3-4 दिन बाद जब पगार देने का टाइम आया, मालिक ने नौकरानी को सिर्फ 1000 रुपए पकड़ा दिया। 3000 में से 2000 तुम्हारे 2 गलतियों के लिए करना है। पहला, तुमने मेरे विमल के बारे में अपशब्द कहे, और दूसरा, उस चीज के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी। आइंदा ध्यान रहे। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने एक लाल केसरी रंग का पराठा बनाया। देखते ही मालिक बहुत खुश हुए और तेजी से खाना खत्म किया। तुमने ये पराठा बनाया कैसे, इतनी स्वादिष्ट? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक बहुत मेहनत से बनाया। आटा गूंदने में पानी का नहीं, 10 पैकेट विमल चबाकर थूक का जो इस्तेमाल किया है, ये देखिए। एक दिन नौकरानी ने आलू की जगह विमल पान मसाला डालकर विमल पराठा बनाया। फिर सब्जी के ऊपर भी विमल छिड़ककर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक गुटकेबाज अजय देवगन जैसे विमल के बहुत बड़े शौकीन है। मालिक अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब खाने से शरीर में बहुत नुकसान होता है। सनकी को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप बैठा रहा। 3-4 दिन बाद जब पगार देने का टाइम आया, मालिक ने नौकरानी को सिर्फ 1000 रुपए पकड़ा दिया। 3000 में से 2000 तुम्हारे 2 गलतियों के लिए करना है। पहला, तुमने मेरे विमल के बारे में अपशब्द कहे, और दूसरा, उस चीज के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी। आइंदा ध्यान रहे। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने एक लाल केसरी रंग का पराठा बनाया। देखते ही मालिक बहुत खुश हुए और तेजी से खाना खत्म किया। तुमने ये पराठा बनाया कैसे, इतनी स्वादिष्ट? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक बहुत मेहनत से बनाया। आटा गूंदने में पानी का नहीं, 10 पैकेट विमल चबाकर थूक का जो इस्तेमाल किया है, ये देखिए। एक दिन नौकरानी ने पराठे के साइड्स में कांटा चम्मच से डिजाइन किया। फिर 3-4 जगह पिंच करके एक सुंदर दिखने वाला पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक का मानना है अलग अलग डिजाइन वाले पराठा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एक सुबह नौकरानी सोच में पड़ गई, रोज अलग अलग डिजाइन कैसे सोचूंगी,
और अगर प्लेन पराठा ले भी गई तो सनकी मुझे खा जाएगा। फिर उसने एक सिंपल पराठे में एक गोल छेद बना दिया। पराठा देख सनकी को खास नहीं लगा, लेकिन खाते ही वो झूम उठा। वाओ, आज तक इतनी स्वादिष्ट पराठा नहीं खाया। रोज छेद वाली पराठा ही बनाना, वरना तुम्हारी मेंढक जैसी दोनों आँखें निकाल कर चेहरे पर तो छेद बना दूंगा। मालिक जैसे कहेंगे मैं तो वैसे ही करूँगी। फालतू में ये मेंढक और ये सब क्यों कहा? कमीना, सिर्फ डांटने का मौका चाहिए। अगले दिन वो दोबारा छेद वाले पराठा बनाकर सनकी को दिया। वो खुश होकर खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक छेद वाली चीज बहुत अच्छी होती है ना, कहो तो एक छेद आपकी खोपड़ी में भी बना दूं। ये सनकी दिमाग थोड़ा कम चलेगा। एक सुबह नौकरानी ने चांद के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि सनकी मालिक जितना भी पागलपंती कर ले वो सारे धर्मों का बहुत इज्जत करते हैं। सुनो, रमजान का पाक महीना आ रहा है, पूरा महीना बाद ईद का चांद निकलेगा, तब तक मैं इसी आकार का खाना खाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने खाने में चावल को बहुत संभाल कर चांद का आकार दिया और सब्जी के साथ मालिक को परोसा। लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे नास्तिक कहीं की, तूने गोल कटोरी में सब्जी क्यों लाया? अगर घर में मून शेप कटोरी नहीं थी तो फिर बिना सब्जी के ले आती। ले जाओ यहाँ से। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। मुझे नास्तिक कहा, बताऊंगी अभी रमजान का असली मजा। अगले दिन सुबह मालिक नाश्ते का इंतजार करते करते भूख से बेहाल थे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। घर में हर जगह ढूंढने के बाद वो बाहर आराम से बैठी हुई मिली। तुम्हारा दिमाग खराब है, नाश्ता क्यों नहीं बनाया? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 2 दिन बाद रमजान शुरू है, मुझे डर है उस टाइम कहीं आप भूख से मर न जाओ, इसीलिए अभी से भूखा रहने का प्रैक्टिस शुरू कर दो।